एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, सबसे पहले तुमने एरर्स कब लोकेट किए हैं बेटा? बिफोर योर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. तो यार अगर तुमने ट्रायल बैलेंस अभी बनाया ही नहीं है तो ज़रूरत है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने की, या पहले ही अकाउंट्स में ही रेक्टिफिकेशन कर सकते हो? तो जब भी ये हो तो स्टेटमेंट यूज़ करो और सीधा किस में ही लिख दो, अकाउंट में. क्या ज़रूरत ही नहीं है ओपन करने की सस्पेंस अकाउंट, जैसे हमने कल किया. क्यों? अभी क्या ही नहीं बना ट्रायल बैलेंस. तो अकाउंट में एक आधी एंट्री एक्स्ट्रा डाल भी दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सेकंड था कि जो एरर्स हैं वो लोकेट हुए हैं कब? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स. यहाँ तुम फिर कौन सा अकाउंट ओपन कर लो? सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लो और सारी गलतियां मिल जाएंगी तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? 0. अगर एरर्स लोकेट हुए हैं आफ्टर मेकिंग व्हाट बेटा? यानी वो इस साल ठीक होंगे या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में? तो अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आता है ना बेटे, तो ये अकाउंट यूज़ होगा जो तुम आज करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट यूज़ करोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. और ये अकाउंट ना सारी नॉमिनल आइटम्स के लिए यूज़ होता है. नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? सुना नहीं मुझे? नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस. ठीक है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, ठीक है, प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये सब कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल. तो इनके अफेक्ट को हम कौन से अकाउंट के थ्रू ठीक करते हैं बेटा? P&L एडजस्टमेंट. तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन का यही रूल है कि अगर सिंपल है ना, ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं तो स्टेटमेंट डाल के अकाउंट में ही डाल दो. अगर बन गया तो कौन सा अकाउंट खोल दो? सस्पेंस अकाउंट. और अगर अकाउंट्स ही बन गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो कौन से ईयर में जाएगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. तो कौन सा अकाउंट यूज़ कर लेना? P&L एडजस्टमेंट. अब अपने क्वेश्चन पे आओ. वी वर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 6. उसने कहा द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर दिस ईयर वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ योर फर्म. उसने कहा तुम जर्नल एंट्रीज दे दो. हमने जर्नल एंट्रीज दे दी हैं बाय ओपनिंग कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट. अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसमें से कौन कौन सी एंट्री है जो मैं अगर सस्पेंस ना दूं, स्टेटमेंट से ठीक कर लूं, तो बताना मुझे कौन कौन सी एंट्री है जो मैं स्टेटमेंट से ठीक कर सकती हूँ? 4th ठीक कर सकती हूँ, 5th कर सकती हूँ, 7th कर सकती हूँ, 8th एंड 9th. इनके लिए मैं क्या पास कर सकती हूँ? ठीक है, क्या ओपन करने की ज़रूरत नहीं, सस्पेंस अकाउंट. लेकिन ये गलती मुझे कब मिल जानी चाहिए? बिफोर प्रिपेयरिंग माय ट्रायल बैलेंस. ठीक है, अब उसने आपको कहा शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मुझे अभी एंट्रीज देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? बोलो. बना ही नहीं ना बेटा ट्रायल बैलेंस, यही तो पूछा है ना उसने. अंडरलाइन. शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय व्हाट बेटा? एरर्स. ठीक है, आप नोट लिख के दे सकते हो अगर आप चाहो तो. राइट डाउन ये जो भी थी, ठीक है, एंट्रीज जो हमने रेड से मार्क की हैं. एंट्रीज फॉर द मार्क्ड पॉइंट्स कौन कौन से थे? 4th, 5th, 7th, 8th, 9th can also be made in the form of statements if they are located before preparing the trial balance.
तो अब समझ आ जाएगा कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा तो मुझे एंट्रीज देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो दी हैं अभी, लेकिन अगर उस केस में हो तो मेरे को इनकी एंट्रीज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या दे के ख़त्म कर सकती हूँ, स्टेटमेंट। क्लियर? लेकिन अब मुझे एक्चुअली जो चीज़ बतानी है वो क्या, कि मेरा ट्रायल बैलेंस इससे कैसे अफेक्ट होगा। तो तुमने आंसर्स लिखने हैं। मैं यहाँ पे ये मत बनाना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ। ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट और ये क्रेडिट। चलो, पहली एंट्री है सेल्स टू फर्नीचर। तुमने एक अकाउंट को क्रेडिट किया ही था, चाहे गलत किया था, लेकिन इससे तुम्हारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? लिखो फर्स्ट एंट्री, नो इफेक्ट। हेडिंग दो, इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस। तो जिसमें डबल साइडेड एरर है वो चीज़, देखो सिंपल सी बात है, जिसमें कौन सा एरर है? डबल साइडेड। वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है या नहीं करता? कौन से एरर्स अफेक्ट करते हैं? लिख लो अपने लिए, डबल साइडेड एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। डबल साइडेड एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सिर्फ कौन से अफेक्ट करते हैं? सिंगल साइडेड। ओके जी, चलो लिखें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट होगा फर्स्ट एरर का या नो इफेक्ट? लिख दो फर्स्ट का नो इफेक्ट। सेकंड, क्यों? डबल साइडेड। थर्ड का सुना नहीं, नो इफेक्ट, क्यों? डबल साइडेड। फोर्थ इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या एंट्री है? बेसिकली तुमने किसके अकाउंट में नहीं लिखा था? मुकेश। कितने से अफेक्ट कर रहा है मुकेश? 240। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में कितना कम है? 240। सो लिखो ट्रायल बैलेंस टोटल, कौन सा टोटल? रादर क्रेडिट टोटल। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल विल बी शॉर्ट बाय कितना? 240। चलो नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट एंट्री क्या है? पढ़ो बोर्ड से। श्याम सुंदर टू सस्पेंस। किस अकाउंट में डाला है पैसा? श्याम सुंदर में। कौन सी साइड में डाला है? डेबिट साइड में। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का कौन सा टोटल शॉर्ट होगा अगर ये रेक्टिफाई नहीं होता? डेबिट। कितने से? 81। ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय कितना बेटा? 81। सिक्स्थ का क्या आएगा? नो इफेक्ट। सेवेंथ, मोहम्मद डेबिट टू सस्पेंस। किस अकाउंट में पैसा डला है? कौन सी साइड पे? यानी कि रेक्टिफाई करते टाइम डाला है तो ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या था? कम। कौन सी साइड पे? डेबिट। सो ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय कितना? 340। नेक्स्ट का इफेक्ट आएगा, कौन सा टोटल कम था? सेल्स नहीं, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय कितना? 900। बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस, कौन सा टोटल कम था? डेबिट। ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय कितना? 1500। मतलब अगर पूछ ले तो आना चाहिए। क्लियर? सस्पेंस कोई अकाउंट नहीं होता। सस्पेंस तो इसलिए खोला जाता है कि हम अपनी गलतियों को क्या कर सकें? रेक्टिफाई। चलो सेवेंथ एग्जाम्पल। Write out the journal entries to rectify the following errors. Underline using a कौन सा अकाउंट? इसका मतलब ये errors कब locate हुए? Before preparing what? क्या कर रहे हो तुम? सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा? क्या बन चुका है? क्या नहीं बने हैं? Goods of the value of 100 returned by Mr. Sharma was entered in the sales book and posted therefrom to the credit of his account. कौन सी returns थी? सेल्स रिटर्न। आपको करना था सेल्स रिटर्न टू शर्मा। आपने टू सेल्स कर दिया और जैसे मर्जी करके आपने शर्मा को भी क्या ही किया है? क्रेडिट। तो गलती सिर्फ किस किस अकाउंट में है? सेल्स रिटर्न एंड सेल्स। क्या एंट्री आएगी?
सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. व्हाई नॉट शर्मा? यार 11th में कितनी की हुई हैं ये ट्रांजैक्शंस? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू शर्मा क्यों नहीं आया? टू सस्पेंस. अमाउंट 100, 100, 200. इसका ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या होगा इसका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे इस एरर का? डेबिट शॉर्ट होगा. कितने से? 200. Second, amount of 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Philip who returned the goods. किसने गुड्स रिटर्न की थी? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप. कितने से? 150. तुमने फिलिप को क्रेडिट करना था, तुमने उठा के इसे क्या कर दिया? अब फिलिप को क्या करो? कितने से? डबल से. Suspense account debit to Philip. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप. कितने से? 300. ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या? क्रेडिट शॉर्ट होगा. कितने से? 300. नेक्स्ट, सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम was correctly entered in the sales book but was wrongly posted to the debit of Mr. राधे श्याम as कितना? 20. तुमने सेल किसको की है? क्या होगी एंट्री? घनश्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना? 200. सेल तो ठीक है, तो उसको तो मत छेड़ना. सेल्स की जगह तुमने किसको डेबिट किया है? राधे श्याम. कितने से? 20. रेक्टिफाइड एंट्री बताओ. घनश्याम डेबिट, राधे श्याम डेबिट टू सस्पेंस. दिस इज व्हाट यू आर गिविंग. टू राधे श्याम एंड टू सस्पेंस. जल्दी से कुछ नहीं मिलने वाला, गलत होएगा क्वेश्चन उठा के. पता नहीं कौन सी गाड़ी पकड़नी है. घनश्याम कितने से डेबिट? 200. राधे श्याम क्या होगा? सो टू राधे श्याम कितने से? 20. एंड टू व्हाट? Suspense. कितने से? 180. अभी तो इसमें आया ही नहीं, जो नया है ये तो सारा 11th चल रही है. टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड इन कैश बुक अमाउंटिंग टू 250 was not posted. नॉट रिकॉर्डेड है या नॉट पोस्टेड है? पोस्टेड का मतलब क्या? सिर्फ किस में गलती है? और अगर नॉट रिकॉर्डेड होता तो कंप्लीट एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड की होती. तो डिस्काउंट अलाउड कौन सी साइड पे आएगा? टू Suspense. सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. कितना अमाउंट है? 250. और ये सब किसको अफेक्ट करेंगे? ट्रायल बैलेंस. ये है जो मैं अब नया कराने जा रही हूँ. ये अभी तक तो सारा ही पुराना था. लिखो, हेडिंग दो. करेक्शन ऑफ एरर्स in the next accounting period. Correction of errors in the next accounting period. नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कब हमने रेक्टिफिकेशन करनी है? मतलब किसके बाद हमने गलतियां ढूंढी हैं? आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. ब्रैकेट में लिख दो, एरर्स हैव बीन लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग व्हाट बेटा? फाइनल अकाउंट्स. जब तुमने अपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए तो ट्रेडिंग भी बना दिया, P&L भी बना दिया और क्या भी बना दी? बैलेंस शीट. अब ऑब्वियस से ईयर एंड हो गया. अब तुम्हें गलतियां पता चली हैं, तो वो गलतियां कौन से साल में ठीक होंगी? अगले साल. अब जब मैं अगले साल गलतियां ठीक करूं और अपने P&L में ही वो सारी गलतियां डाल दूं, तो उस साल का प्रॉफिट जो है वो सही आएगा या गलत आएगा? गलत. बोलो. इसलिए मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. और इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स भी. क्या बोलते हैं? ठीक है. सो हम उसके लिए जो अकाउंट खोलेंगे दैट इज टर्म्ड एज व्हाट बेटा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. तो लिख लो. तो उसमें क्या होगा? P&L में कौन से अकाउंट्स जाते हैं? वेरी गुड. कौन से अकाउंट्स जाते हैं? नॉमिनल. तो नॉमिनल अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए ही कौन सा अकाउंट खुलेगा? P&L एडजस्टमेंट. सो पॉइंट्स में लिख लो. फर्स्ट पॉइंट लिखो, these errors will affect the profit of the next accounting year.
Hence, to avoid it, नेक्स्ट लाइन में लिखना टू अवॉइड इट के बाद, ऑल करेक्शंस रिलेटेड टू पर्सनल, रियल या नॉमिनल, Nominal. all corrections related to nominal accounts, underline that. nominal accounts में basically क्या आया, expenses and incomes. P&L की बात कर रहे हो ना, तो क्या ले लो, expenses and incomes ब्रैकेट में डाल दो. should be made through कैपिटल लेटर्स में लिख दो. कौन सा अकाउंट बेटा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कौन से अकाउंट से कर लो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रायर पीरियड आइटम्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स में दे देना प्रायर पीरियड आइटम्स, जो यूज बहुत रेयर होता है. सब क्या यूज करते हैं, P&L एडजस्टमेंट. लेकिन सिर्फ कौन से अकाउंट से रिलेटेड है ये, नॉमिनल, और किसी अकाउंट से रिलेटेड नहीं होगा. ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, जब अगले साल हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लिया, नीचे एक छोटा सा कैरेड ओवर करके कौन सा अकाउंट बना दिया, P&L एडजस्टमेंट, जिसमें सारी कौन से ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स डाल दी, लास्ट ईयर से, ताकि इस साल का प्रॉफिट भी निकल आए और अगले साल के जो आइटम्स हैं वो भी उसको अफेक्ट करके सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए. उसको करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना. अब पता कैसे चलेगा, देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8. Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote the difference to the P&L account of that year. Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. तो ये गलतियाँ कब हुई हैं यार, लोकेट. आंसर दोगे तो मैं कराऊंगी, नहीं तो मैं तो नहीं कराऊंगी. आफ्टर द बेटे, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स एक चीज़ नहीं है. हाँ जी, जब आपके फाइनल अकाउंट्स बन गए हैं उसके बाद ये गलतियां लोकेट हुई हैं. तो अब हमें यहाँ से पता है कि ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होना है, P&L एडजस्टमेंट. सो लिखो नोट, जल्दी मत करो, सही करो प्लीज़. अब चीज़ें डिफरेंट शुरू हो जाएंगी, पार्टनरशिप खत्म हो गया. अब सेम चीज़ें आएंगी जब तुम शेयर कैपिटल करोगे. बस एक शेयर कैपिटल का चैप्टर वो आएगा जो तुमने सेम किया हुआ है. अब हर चीज़ क्या शुरू हो जाएगी, डिफरेंट. रेक्टिफिकेशन आधा सेम था, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, डिफरेंट. सो राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन. अरविंद, याद है हमने यही डिस्कस किया था जब तेरे को डाउट था, तो यही वाला पॉइंट था ना, P&L एडजस्टमेंट का. In this question, errors have been located. Errors have been located after preparing the final accounts. Hence, rectification of these errors will be made in the next accounting year. Through which account बेटा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. और अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया क्यों बनाते हो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, रेक्टिफाई कौन से एरर्स, यस, कौन से एरर्स, द एरर्स विच हैव अकर्ड इन द लास्ट ईयर. क्यों P&L एडजस्टमेंट बनता है, फिर क्यों बनता है फिर P&L एडजस्टमेंट, पिछले साल के एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए इस साल P&L एडजस्टमेंट क्यों बनता है, P&L में क्यों नहीं डाल देते. वेरी गुड, ताकि इस साल का प्रॉफिट क्या हो, करेक्ट. ठीक है, वो गलत नहीं हो. फर्स्ट पॉइंट. लेकिन सिर्फ कौन से अकाउंट्स के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होता है, चलो देखते हैं आप क्या आंसर देते हो. परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. क्या खरीदा था, किसको डेबिट किया, मुझे इसकी रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए. इतनी मुश्किल नहीं है कि तुम्हें बार बार वहाँ से देखकर आंसर देना पड़े.
स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस. कन्वेंस क्या है तुम्हारे लिए? एक्सपेंस. एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आएगा? तो ये एंट्री क्या बनेगी? स्कूटर को लिखो मोटर व्हीकल. सो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. अमाउंट कितना था बेटा? 3000. क्यों आया बेटा P&L एडजस्टमेंट? कन्वेंस एक्सपेंस है, यानी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल. परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000. नॉर्मल जर्नल एंट्री दो. मैं तो आराम से बैठी हूँ, दे दोगे तो ठीक है. परचेजेस क्या है? एक्सपेंस. क्या है? तो उसकी जगह क्या वर्ड आएगा? एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना अमाउंट है? 10,000. अब एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी. ये सारा क्वेश्चन ज़ीरो हो जाएगा मेरा अगर ये क्वेश्चन कब का हो. ये क्वेश्चन की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं अगर इस क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाए. वेरी गुड. बिफोर प्रिपेयरिंग द, यानी अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा दैट दीज आर द एरर्स, पास द जर्नल एंट्रीज. यहाँ क्यों P&L एडजस्टमेंट डल रहा है? तो जिसको ये पहचान ही नहीं है वो जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्रियाँ ही डालेगा. उसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं है कि P&L एडजस्टमेंट है या नहीं है. तो ये वहाँ आंखें खोल के पढ़ना कि क्या है क्वेश्चन. तो जिसको कंसेप्ट ही नहीं पता वो तो इसमें भी कौन सी एंट्रियाँ ही डाल कर आएगा? सस्पेंस टू परचेसेस. ठीक है. नेक्स्ट. तो रेक्टिफिकेशन का हर क्वेश्चन P&L एडजस्टमेंट से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है. वो आपको देखना है. अगर कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल करो, लेकिन अगर दिया है कि ये एरर्स जो हैं वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद है और कौन से ईयर से रिलेट कर रहे हैं आप, नेक्स्ट ईयर में इसकी रेक्टिफिकेशन हो रही है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? P&L एडजस्टमेंट, लेकिन सिर्फ कौन से अकाउंट्स के लिए? नॉमिनल. नेक्स्ट. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P वॉज एंटर्ड एज सेल. क्या की थी गुड्स तुमने? तो परचेजेस को डेबिट करना चाहिए था. तुमने किसको, इसको परचेजेस टू P लिखने की जगह क्या लिख दिया? P टू सेल्स. तुम्हें करना था परचेजेस टू P, तुमने क्या कर दिया? P टू सेल्स. मुझे इसकी रेक्टिफाइड एंट्री सुना. परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट. अब परचेजेस और सेल्स तो क्या है? एक्सपेंसेस एंड के लिए तो क्या वर्ड? टू व्हाट? P. So profit and loss adjustment account debit to P. अमाउंट आप बताओगे कितना आएगा? तो बात समझ में आ रही है? पेपर में ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कब का है. ये नहीं देखा जर्नल एंट्रीज और शुरू कर दिया. नेक्स्ट. रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर A was posted to the account of Mr. B. कैश मिला था किससे? A. क्या होनी चाहिए करेक्ट एंट्री? आपने किसका नाम लिख दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू B. आपकी रेक्टिफाइड एंट्री B टू A, लेकिन उसमें कहीं भी कोई नॉमिनल अकाउंट यूज्ड नहीं है, तो आएगा P&L एडजस्टमेंट या नहीं आएगा? सो B टू A and the amount is how much? 1000. P&L एडजस्टमेंट सिर्फ कब आता है? नॉमिनल अमाउंट. नेक्स्ट. रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर C was posted to the debit of his account 500. तुम्हें C से पैसे मिले, जर्नल सुनाओ. कैश टू C. आपको C को क्रेडिट करना था, आपने C को क्या कर दिया? डेबिट. अब C को क्रेडिट कर दो कितने अमाउंट से? डबल. ऊपर सस्पेंस. कहीं P&L एडजस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू C. अमाउंट बेटे 500 या 1000? क्लियर अजय? नेक्स्ट. 500 ड्यू बाय मिस्टर Q
was omitted to be taken to the trial balance due by Mr. Q. यानी कि मिस्टर क्यू आपके क्रेडिटर थे या डेटर? Debtor. तो आप डेटर लिखना भूल गए, क्यू को क्या कर दो, टू सस्पेंस. अब आप क्यू टू सस्पेंस लिख लो, आप डेटर टू सस्पेंस लिख लो, आप ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. क्यू लिख सकते हो, क्यू की जगह डेटर लिख सकते हो, डेटर की जगह ट्रेड रिसीवेबल्स लिख सकते हो. टू क्या बेटा, कितना था राजा? ट्रेड रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर यू, इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. सेवेंथ, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. तुमने आर को सामान बेचा, ये तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री आर डेबिट टू सेल्स. बट सेल्स तो क्या है? सेल्स क्या है? Income. एंट्री क्या आएगी? R to P&L adjustment. आर डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना था? 2000. इसको पता है ना क्यों हो रहा है, वो 2 मिनट लगाएगा करने में. अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेजेस was wrongly posted as कितना? 2593. परचेज में कितना लिखना था? 2395. कितना लिखा? अंडरकास्ट किया या ओवरकास्ट किया? तो क्या रेक्टिफाइड एंट्री होगी? Suspense account. टू परचेजेस. परचेजेस आपके लिए क्या है? Expense. एक्सपेंस में क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट. डिफरेंस कितने का है? 198. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. कितना है बेटा? 198. अब बेटे हमें पता है क्या करना है. अब ये जो अकाउंट खुला है, कौन सा अकाउंट खुला है? P&L एडजस्टमेंट और सस्पेंस. इनके जो बैलेंसेस है ना वो क्लोज करने हैं ट्रांसफर करके. ओके, कौन था मेरा ओनर? तो जो P&L एडजस्टमेंट का नेट इफेक्ट है वो रॉय के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र. तुम्हें अगर याद भी हो ना तो 11th में एक क्वेश्चन होता था, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हुआ. क्लोजिंग स्टॉक. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का कौन सा स्टॉक बन जाएगा? एक इफेक्ट तो ये आ जाता था कि ओपनिंग स्टॉक में चेंज आ गया. दूसरा इफेक्ट जाता है ओनर की कैपिटल में, क्योंकि पिछले साल तुमने क्लोजिंग स्टॉक में ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो पिछले साल का प्रॉफिट भी क्या हो गया था? ज़्यादा प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो गया था? ऐड. तो अब वो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस. तो यहाँ भी ये पिछले साल का ही सारा कुछ है जो किसको अफेक्ट करेगा? ओनर की कैपिटल को. तो P&L एडजस्टमेंट लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज करेगा, जिसका एक्चुअल चेंज किस में आना चाहिए? ओनर की कैपिटल में. ठीक है, तो P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालो और किसको ट्रांसफर करेंगे? आर के कैपिटल अकाउंट को. निकालो P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस आपका कितना आ रहा है. देखो फर्स्ट एंट्री में ये क्रेडिट हुआ है कितने से? 3000. फिर 10,000 भी ऐड किया, 4,000 क्या कर दूं? Minus. वेरी गुड. नेक्स्ट 2,000 ऐड Yes, ma'am. एंड 198 क्या होगा? माइनस. माइनस होगा यार कि ऐड. तो कितना आ रहा है बेटा? 11,198. और तो कुछ नहीं था. एक सेकेंड बेटा, ये क्या हो गया? अकाउंट भी बना लो बेटा, अकाउंट से क्लियर हो जाएगा. फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र डालते हैं हम इसको. करना बेटा 1 मिनट बस. चलो हियर आई मेक इट हियर फॉर यू. कौन सा अकाउंट है अपना? P&L एडजस्टमेंट. कोई एडजस्टमेंट रह गई बेटा? स्किप्ड. ओ लास्ट में, सॉरी बेटा. क्या चार्ज करनी थी? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन तो क्या है? Expense. क्या हो जाएगी एंट्री? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट था? 10%. कितना है राजा? 300. तो ये इसमें से क्या कर लो? माइनस 10898. चलो पहले P&L एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं. फर्स्ट एंट्री कैसे पोस्ट करूँ? मोटर व्हीकल टू P&L एडजस्टमेंट. Buy motor vehicle. बाय मोटर व्हीकल. कितना था बेटा? 3000. नेक्स्ट
सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कैसे बोलो कितना था 10,000. पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी कितना 4,000. बी टू ए आएगा, सस्पेंस टू सी आएगा. नेक्स्ट आएगी 7th आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना 2,000. सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना 198. नेक्स्ट पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मोटर व्हीकल्स कितना 300. कैरेट डाउन लिखूं या रॉय के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दूं? करो कैलकुलेट. 10898. क्लियर? क्या बनी यार इसकी जर्नल एंट्री, जल्दी से बताना यार. इससे एंट्री में तुम रॉयस 1 मिनट बेटे सुन लेने दिया करो. इस एंट्री में तुम रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे बोल सकते हो यार? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? क्या एंट्री आएगी? मैंने ये नहीं सिखा ना. क्या आएगी एंट्री? सीए फाउंडेशन कर रहे हो? So P&L adjustment account debit to Roy's capital account कितना 10898. और जिन्होंने कैलकुलेट भी किया था तो हमारा अमाउंट भी 10898 क्रेडिट आ रहा था. यानी कि इस बार ये जो गलतियां हुई थी पिछले साल की, उन गलतियों से ये प्रॉफिट को क्या कर गया है? इंक्रीज. तभी आर की कैपिटल क्या हो गई है? इंक्रीज. अब कौन सा अकाउंट? सस्पेंस. वो भी आर की कैपिटल को ही अफेक्ट करेगा. आगे जाके तुम्हें चैप्टर आना है फाइनल अकाउंट्स, तो याद रखना ये पॉइंट कि जो पिछले साल की एडजस्टमेंट्स अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में होती हैं वो किसको अफेक्ट करती हैं? किसको अफेक्ट करती हैं? कैपिटल. कईयों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बनाना है और आगे क्वेश्चन आएगा तो वो हैंडल नहीं होगा. हाँ जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट आएगी सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट. टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना था 10,000. नेक्स्ट टू सी कितना 1,000. नेक्स्ट बाय क्यू 500. नेक्स्ट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 198. ट्रांसफर बाय आर्स कैपिटल फाइनल ट्रांसफर कितना है बेटा? What shall be the journal entry for this? Give me the entry. Ours capital account debit to suspense. ये पूरा क्वेश्चन बिना पी एंड एल एडजस्टमेंट और सस्पेंस तो कह रहा था, पी एंड एल एडजस्टमेंट के कब होता? यानी कि अगले साल नहीं, उसी साल ईयर के एंड में हो जाता. क्वेश्चन नंबर 1 जिन्होंने काम किया है रेज योर हैंड्स. तो रेक्टिफिकेशन कितनी स्टेजेस पे होता है? पहली स्टेज कब होती है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलतियां मिल जाएं तो क्या करो? उस पर्टिकुलर अकाउंट में स्टेटमेंट के थ्रू करेक्शन डाल दो. कौन सा अकाउंट खोलो ही मत. दूसरा कब, जब गलती कब पता चलती है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, बट फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले. तब क्या खोलो? और अगर खत्म ही हो गया साल लेकिन सिर्फ कौन से अकाउंट्स के लिए? और फाइनली पी एंड एल एडजस्टमेंट किसको अफेक्ट करता है? पार्टनर की पार्टनर या ओनर. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन देखो कि क्या होगा, कैसे होगा. ये नहीं सीधा कि लिखना शुरू कर दिया. Trial balance of Mr. W and H failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense account. इन्होंने कौन से अकाउंट में पैसा डाल दिया? यानी ये गलतियां इनको ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मिल गई थी या बाद में मिली हैं? तो दैट मीन्स मुझे कौन सा अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट. लास्ट में आते हैं. You are required to give rectification entries without narration to correct the above errors before
बिफोर प्रिपेयरिंग क्या था, एनुअल अकाउंट्स, एंड यू हैव टू गिव ऑल्सो विच अकाउंट बेटा, सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, चलो क्लियर हो गया. तो ये कब हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कब है, बिफोर या आफ्टर टीबी. लिखना है, लिख लो अपने लिए. दिस क्वेश्चन इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर व्हाट बेटा, Final account. फाइनल अकाउंट्स. तो ये ही वो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट है, और ये कहीं आ गया वहां पे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट. जिन्होंने काम किया है आंसर्स देना. परचेज रिटर्न डे बुक हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160, लेकिन तुमने लेजर में पोस्टिंग नहीं की, यानी तुम इसके अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए. किस अकाउंट में, Purchase. परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, Credit. क्रेडिट एंट्री. Suspense account. Purchase return account. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना, 6160. सेकेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी क्या थी, Income. तुमने उसे डिस्काउंट अलाउड में क्या कर दिया, डेबिट. तो दोनों क्या होंगे, क्रेडिट ऊपर, Suspense. एंट्री दो. Suspense account. Discount account. Discount account. टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. 2620. Sales has been under added by 10,000. Entry Suspense account. Debit to sales. कितना, 10,000. 10,000. Credit sale of 1470 has been debited to a customer as 1740. तुमने सेल कस्टमर के अकाउंट में कम डाल दी या ज़्यादा डाल दी, तो कस्टमर के अकाउंट में तुमने डेटर ज़्यादा क्रिएट कर लिया, तो अब डेटर को क्या करो, क्रेडिट ऊपर, सस्पेंस. व्हाट शेल बी द एंट्री, कस्टमर लिख दो, डेटर लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल लिख दो. अप टू यू बेटे, कितने का डिफरेंस है, 270. ठीक है सबका. Yes. नेक्स्ट, व्हीकल 7000 का खरीदा था 4 साल पहले, उसको डेप्रिशिएट किया और आज उसकी वैल्यू कितनी थी, 1200. तुमने इसको सेल किया है कितने पे, 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और कोई एंट्रीज नहीं डाली अदर देन इन द बैंक अकाउंट विच हैज़ बीन पास थ्रू द बुक्स. बेसिकली एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल. तुमने सिर्फ किस में एंट्रियाँ डाली हैं, बैंक. किस किस में तो डाली ही नहीं, व्हीकल एंड प्रॉफिट. क्या एंट्री आएगी, टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल. व्हीकल के आगे कितना आएगा, हेलो, व्हीकल के आगे प्रॉफिट ऑन सेल, और सस्पेंस अकाउंट 1500. कितनों का ठीक. नेक्स्ट, accrual of 560 for telephone charges has been completely omitted. Accrual means outstanding. Accrual means outstanding. So outstanding telephone charges की entry लिखी नहीं है, लिख दो. क्या entry होगी, telephone charges account debit to outstanding telephone charges. कितना था बेटा, 560. नेक्स्ट, बैड डेट ऑफ 1560 हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ, यानी बैड डेट्स की एंट्री देनी है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स विच वर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23390 विद अ क्रेडिट प्रोविजन कितने की, 2320. बैड डेट्स की एंट्रियाँ तो 12th में बहुत की हैं, कितनी होती हैं, 3. पहली Charge. चार्ज, फिर Transfer. चार्ज क्या होते हैं, Bad debt. कहाँ से, Debtors. डेटर्स से, और फिर उसको किससे कवर करते हो, और फिर उसे क्या करते हो, ट्रांसफ़र. किस में, हम रिवैल्यूएशन करते थे, इस बार क्या हो जाएगा, P&L. तो पहले देखें तो सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, मैं तभी देना नहीं चाहती होती होमवर्क, कई लोग ना पीछे से सोल्यूशन देखते हैं, मुझे पता है. उसका रीज़न है क्योंकि जब मैं एक सिंपल सा पॉइंट पूछती हूँ क्लास में, वो तो आता नहीं होता. ये पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कितना था आपका, इसलिए मैं देके खुश नहीं हूँ होमवर्क. 23390.
ठीक है। जिनको तो मैंने जैसे शीट्स, जब तक मैं शीट्स दे रही थी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, अब तुम सबकी बुक्स आ गई हैं, सब चीज़ों का पीछे सोल्यूशन है, दैट इज़ अ पॉइंट आई एम हेजिटेंट टू गिव यू द होमवर्क। यार मैं सिंपल सा पॉइंट क्लास में पूछती हूँ, नहीं आता होता, तो टेक्निकल पॉइंट कहाँ से आ गया, क्योंकि वो कहाँ से देख लिया, पीछे से। सबकी बात नहीं है लेकिन है काफ़ी होगी। ट्रेड रिसीवेबल कितने का था, 23390। इसमें से बैड डेट्स क्या होने हैं, फिर क्या लगना है, प्रोविजन। लेकिन हमें अच्छे से पता है, फाइनल अकाउंट्स का ही फंडा है कि अगर बैड डेट्स या इनसे रिलेटेड डेटर्स में कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट की एडजस्टमेंट है तो पहले वो होती है, उसके बाद क्या लगता है, प्रोविजन। कितने का था बैड डेट्स का अमाउंट, 1560। अब अगर तुम क्वेश्चन देखो, तभी मैंने वहाँ बोला भी था, कस्टमर, डेटर, या क्या वर्ड हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो वो देखो डेटर अफेक्ट हुआ है कितने से, 270। डेटर में से ये अमाउंट क्या होना है, माइनस। कौन सा पॉइंट था ये हमारा, फोर्थ पॉइंट। क्या था ये फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट सेल एक्सेस में क्रेडिट कर दी थी, एक्सेस रिकॉर्ड कर दी थी, तो डेटर बढ़ गया था। क्या करूंगी, डेटर को भी इसमें से माइनस। अब बताओ एक्चुअल डेटर बैड डेट्स माइनस करने के बाद कितने का बचा। तो मैं कैसे मान लूं तुम्हें आता है, 21560। इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, प्रोविजन। कितना परसेंट, ये है तुम्हारा न्यू प्रोविजन। अब देनी है मुझे जर्नल एंट्री, राइट। पहली एंट्री किस चीज़ की होती है, चार्ज। क्या चार्ज होने, किससे, डेटर्स। कितने के बैड डेट्स हैं, बोलो एंट्री क्या आएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना, 1560। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 1560। सेकेंड किस चीज़ की होती है, कवर। कवर कहाँ से करना है तुमने, प्रोविजन। तो यार एक काम करते हैं, क्या भी बना लो P&L का भी, क्योंकि कवर तो वहीं से आना है ना। 2 बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस क्या बेटा, ओल्ड प्रोविजन। फर्दर बैड डेट्स 1560, न्यू प्रोविजन 2156, ओल्ड कितना दिया हुआ था, 2320। करना बेटा कैलकुलेट। वन 1396, ठीक है। कितना आ रहा है, 1396। ये कहाँ से कवर होना है या कहाँ चार्ज होना है, P&L को। व्हाट शेल बी योर एंट्री फॉर दिस, बोलो। अगर तुमने पहली बैड डेट्स टू डेटर दी है, ये तो किस चीज़ की थी, कवर। कवर के बाद क्या करना है, चार्ज। कहाँ से चार्ज करूँ, प्रोविजन। क्या एंट्री आती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 1560। अब ट्रांसफर करो, किसको ट्रांसफर करना है, P&L। क्या एंट्री आएगी, जल्दी से दे दो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1396। गॉट इट। मैं मान ही नहीं सकती यार, अपने आप कहाँ से कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट, tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchases. tools को purchases में डाल दिया, क्या होगी rectified entry, count debit to purchases. It will be entry number 8. So tools account debit to purchases कितना, 1200. Proprietor has withdrawn for personal use goods worth 1960. क्या एंट्री आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितना, 1960। मैं नहीं पूछूंगी किसका ठीक है किसका नहीं है, वो मैंने टेस्ट में देख लेना। क्लियर। अब सेकंड पढ़ते हैं। कितनों ने खुद किया, कोई चेक नहीं किया, गलत है सही है या व्हाटएवर। गुड। और तरीका भी वही है बेटे काम करने का, वरना पता है क्या होगा, क्लास में तो रोज़ आंसर्स निकल आएंगे, ना वो टेस्ट में आएंगे ना वो CA के एक्चुअल पेपर में निकलेंगे। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग्स कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट डेबिट इज इन एक्सेस बाय कितना, 150। कौन सी साइड ज़्यादा है,
तो ऑब्वियस है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस किस साइड पे लिखा गया होगा? क्रेडिट साइड. दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. अगर तुमने सस्पेंस अकाउंट खोला है तो दैट मीन्स जो गलती है वो कब लोकेट हुई है? Now we'll start with your entries. First, total of debit side of expense account has been casted in excess by कितना? 50. क्या entry आएगी वो? Suspense account debit to expenses. कितना बेटा? 50. Sales account has been totaled and short by 100. Entry. Suspense account debit to sales. कितना? 100. सप्लायर का अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है, यानी कि सप्लायर का बैलेंस क्या होता है? अब क्या हो जाएगा? डेबिट. देना एंट्री. कितना? 225. Sales return from a party has not been posted to that account, although the party's account has been credited. क्या एंट्री आएगी? कितना? 100. Check of 100 issued to supplier has been wrongly debited to purchase account. What shall be the entry? Supplier, creditor, trades payable, कुछ भी लिख दो. To what बेटा? Purchases. कितना था? Credit sale has been credited to sales and also to trade receivable. किसको गलत क्रेडिट कर दिया है? Trade receivables. To what बेटा? Suspense. कितने से? 50 आएगा या 100 आएगा? क्यों? कितनों का ठीक? You are required to pass necessary journal entries for correcting the above. Show how they affect the profits and prepare कौन सा account? Suspense. कितनों ने suspense account frame किया? Good. अब वो कह रहा है एंट्रीज तुमने दे दी, इसका सेकेंड पार्ट मार्क करो. और लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने की है वो भी मार्क करो. ठीक है, चलो. हाउ विल दे अफेक्ट व्हाट बेटा? प्रॉफिट. सबसे पहले टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्टेड इन एक्सेस बाय 50. प्रॉफिट को ये गलती अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल जाएगा. क्यों? एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है. तुमने एक्सपेंसेस को ज़्यादा लिख दिया था. कितने से? 50 से. ठीक है, सो राइट डाउन. इससे अब तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा या इंक्रीज होगा? मिस्टेक इन एक्सपेंसेस फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है तुम्हारी, इट विल increase the profit by rupees what beta? 50. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? सस्पेंस टू सेल्स. इस गलती से तुम्हारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज. कितने से? 100. So mistake in sales will increase the profit by कितना? 100. नेक्स्ट क्या है एंट्री? सप्लायर टू सस्पेंस. अफेक्ट करेगा प्रॉफिट को या नहीं करेगा? तुम दे रहे हो मुझे आंसर. नहीं करेगा. क्यों? ना एक्सपेंस है ना इनकम. सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस. क्यों? सेल्स रिटर्न सेल्स में से क्या होती हैं? माइनस. ठीक है, यानी बेसिकली आपकी इनकम को क्या करती हैं? कम. ठीक है, तो इनकम को कम करेगी तो प्रॉफिट को भी क्या करेगी? कम. पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? फोर्थ बेटा. थर्ड ने तो इफेक्ट. थर्ड के आगे लिख लो नो इफेक्ट. फोर्थ के आगे लिखो इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट बाय कितना? 100.
नेक्स्ट, फिफ्थ अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है? परचेजेस. परचेजेस क्या हो रही हैं? क्रेडिट. कितने से? 500. प्रॉफिट क्या होगा? कितने से? 500. प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय कितना? 500. नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस अफेक्ट करेगा या नहीं? लिख दो नो अफेक्ट. अब मुझे ज़रा आंसर्स दोगे. पहले में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ 50 से? Increase. फिर कितने से इंक्रीज हुआ? 100. फिर No effect. फिर कम हुआ. कितने से? फिर कितने से? 500. फिर No effect. करो कैलकुलेट कितना है. देयर विल बी अ नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट. देयर विल बी अ नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय कितना? 550. सस्पेंस अकाउंट तो फ्रेम कर लोगे? चलो, थर्ड दिया था राजी. Mr. Ray closed his books of accounts on 30th September in spite of a difference in the trial balance. The difference was 830, the credit being short. Credit being short का मतलब? कौन सी साइड कम थी? कौन सी साइड कम थी? क्रेडिट. तो सस्पेंस का बैलेंस भी किस में ही आया होगा? क्रेडिट. इन 2022 गेम चेंज, क्वेश्चन चेंज. द एरर्स वर व्हाट बेटा? लोकेटेड. क्वेश्चन में क्या खुलेगा? क्वेश्चन में क्या ओपन होगा? सिर्फ इस लाइन ने चेंज कर दिया. अगर मैं ये लाइन काट दूं तो या तो मुझे 0 मिलेगा या मुझे पूरे 10 नंबर मिलेंगे. क्या लाइन आ गई? इन 2022 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड. क्या खुलेगा? और कितनों ने इसको ध्यान ही नहीं दिया था, इसके बिना कर दिया ईमानदारी से, क्योंकि जिसने पीछे से नहीं देखा होगा वो तो गलत कर जाएगा. तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत. ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट. इसकी साइड में लिख दो, errors have been located. Errors have been located after preparing what beta? Final accounts. Hence, which account should be opened? P&L adjustment account shall be opened. मैं एक बार सारे डिस्कस करा लूँ, ठीक है, फिर अभी कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं करके. इसी को कर लेंगे, एटलीस्ट एक तो तुम कर लोगे. फोर्थ, मर्चेंट का ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं किया. डिफरेंस वाज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट. पढ़ना जरा, नेक्स्ट लाइन क्या है? हाँ जी, क्या खुलेगा? करो उसको अनलाइन. और अगर वो ना दिया होता तो मैं कौन सा अकाउंट खोल के कर सकती हूँ? सस्पेंस अकाउंट. बट P&L एडजस्टमेंट सिर्फ किसके लिए होता है? Nominal. फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बिल्कुल गलत मत करना. चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म. 2 ट्रांजेक्शन्स हैं. अब नीचे उसने क्या कहा? हाउ वुड यू रेक्टिफाई अज्यूमिंग दैट फर्स्ट दे वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? Statement. They were detected after preparation of trial balance but before final accounts. They were detected after what? तो P&L adjustment. इसको very important लिखो क्योंकि यहाँ से तुम्हारा फंडा क्लियर होता है. Got it? मुझे थर्ड करके दे दो फटाफट. नरेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ बेटा, किस चीज़ की बात कर रहे हो? जैसे 11th और 12th में करते हैं. आपने जर्नल नहीं की थी 12th में? ये टेबल नहीं बनाते थे बेटा 11th में? बैड डेट्स में क्या ऐड करते हो? फर्दर बैड डेट्स. फिर उसमें क्या ऐड करते हो राजे? न्यू प्रोविजन. उसमें से ओल्ड प्रोविजन क्या करते हो? ये ले, ये हम करते नहीं थे 11th में? हाँ बेटा,
अकाउंट बना के नहीं, ये देख आगे फाइनल अकाउंट्स में भी मुझे चाहिए होगा, ये ध्यान से समझ बेटा। ये P&L है तेरा, P&L की डेबिट में तो क्या लिखती है सबसे पहले? बैड डेट्स। ये मुझे फाइनल अकाउंट्स में चाहिए बेटा आगे चैप्टर में। ये वो वाले बैड डेट्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं, इनके 2 इफेक्ट्स नहीं आते, इसका सिंगल इफेक्ट आता है। इसमें आप ऐड करते हो कौन से बैड डेट्स? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कौन से होते हैं? जो नीचे एडजस्टमेंट्स में दिए होते हैं, ठीक है। तेरे केस में सिर्फ मेरे पास फर्दर बैड डेट्स थे, कितने के? 1560। इसमें मैं ऐड करती हूँ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमने अभी निकाला था, कितना आया था? 2156। ये निकाला था ना हमने, कितना आया था? 2156। इसमें से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन होता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, वो क्या करते हैं? -2320 दिया हुआ था, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। जब बेटे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हो तो ऐसे ही करते हो ना, बस वहाँ पे हम एंट्री में ये 3 एंट्रीज तो देखो, लकीली तुम्हें इस बार बोर्ड में आई नहीं, वरना ये आती हैं और ये 3 जर्नल्स ही आती हैं। पहली कौन सी देनी होती है कवर करने की? ये होती है फर्दर बैड डेट्स के साथ। ये भी फर्दर बैड डेट्स के साथ होती है, ध्यान में रखना होता है ओल्ड प्रोविजन को। और लास्ट होती है जो आपने P&L को क्या किया है? ट्रांसफर। बस कौन से अकाउंट की जगह पे P&L एडजस्टमेंट ने ले लेनी है? नॉमिनल। जल्दी जल्दी, जिसका हो गया 4th करो, अगर हो गया 3rd तो। बट 3rd में दोनों अकाउंट भी बनेंगे, P&L एडजस्टमेंट भी और सस्पेंस भी। और वो किसको चले जाते हैं? ओनर की कैपिटल को। नहीं दिया हुआ है ओनर तो फिर अलग बात है, बट नहीं तो आप कैपिटल अकाउंट में डाल दो, बस सिंपल। तुम्हारा हो गया क्वेश्चन? अक्षता, अंशिका एंड प्रियांशी डन? तुम बातें कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? क्लास में होगी नहीं?
कितनों ने एंट्रीज कर ली? चलो फर्स्ट, सेल है मिस्टर एल को तुमने पोस्ट कर दी टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस एम, रेक्टिफाइड एंट्री. मिस्टर एल अकाउंट डेबिट, मिसेस एम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. क्या नहीं आया? टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर. रिटर्न इनवर्ड यानी क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस. लेकिन अब मैं सेल्स रिटर्न तो लिखूंगी नहीं. P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस. कितना? 140. Freight paid on a machine for 5600 was posted to freight account as 6500. Depreciation is charged on this machine. वो तो बाद की बात है. पहले तो तुमने ये फ्रेट को मशीन में डालना था, उठा के किस अकाउंट में डाल दिया? फ्रेट. नॉर्मल एंट्री होती मशीनरी डेबिट टू फ्रेट, लेकिन अभी अमाउंट भी डिफरेंट है. मशीनरी कितने से डेबिट होना चाहिए था? 56. फ्रेट कितने से क्रेडिट होना चाहिए? 65. डिफरेंस 900 का है, किस में जाएगा? सस्पेंस. तो तुम्हारी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900. फ्रेट तो लिखूंगी नहीं. कितना? 6500. कितनों का? ठीक. एंड उसके ऊपर क्या भी लगानी है? सो डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, बट डेप्रीसिएशन तो डालेंगे नहीं. क्या डालोगे? P&L एडजस्टमेंट टू व्हाट? मशीनरी. किस अमाउंट पे लगेगी? 6500 या 5600? गिव्स यू 560. कितनों का? ठीक. Carrying forward the total in the purchase book 65590 को तुमने क्या लिख दिया? 56950. बेसिकली तुमने परचेज को क्या किया? अंडरकास्ट या ओवरकास्ट? चार बार एक दूसरे के साथ बात कर लो, डिस्कस कर लो, फिर मेरे को बता देना. क्या किया है? कितना लिखा है तुमने? कितना लिखा है तुमने? 65. तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम कहाँ से पता लगाओगे कि अंडरकास्ट है ओवरकास्ट है? कितना लिखा है तुमने? कितना लिखना था? क्या किया है तुमने इसको? एंट्री हैज टू बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. इसकी जगह क्या लिख रही हूँ? और डिफरेंस आ रहा है 8640. कितनों का? ठीक. A sale of machine on credit to Mr. Mehta was not entered in the books at all. The book value of the machine was कितना? 6750. 9000 की मशीन तुमने 9000 पे बेची है. मशीन थी कितने की? 6750. It's a profit. कितने का? 2250. Your entry will be Mr. Mehta debit to machinery to P&L adjustment. क्यों बोला? Profit. बेटे कितने में बेचा हमने? 9000. मशीन कितने की थी? एंड 2250. क्लियर? अब क्या बनाना है? इसकी दो एंट्रीज कौन सी रहती हैं? P&L एडजस्टमेंट को किस में ट्रांसफर करना है? मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट में. सस्पेंस को भी किस में ट्रांसफर करना है? मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट. तो अब होमवर्क में जाएगा कौन कौन सा? थर्ड कंप्लीट करना है, फोर्थ होगा, और कौन सा होगा? फिफ्थ. कल स्टार्ट होगा NPO. अब सुन लो ध्यान से, ये चैप्टर टाइम